शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले इंटीजर नंबर्स के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया थोड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इसी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात देखो, मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ सभी क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड है, तो बेटा आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, एक एक चीज़ को लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, किस तरीके से आप लिख सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको लिखिए आप, ठीक है। एक भी चीज़ ऐसी ना हो जिसको आप छोड़ दो। जब तक आप सारी चीज़ें नहीं लिखोगे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। यदि आप सही में हर चीज़ को समझना चाहते हो तो उनको लिखिए, ठीक है। तो अपने बुक नोट सब कुछ तैयार करके बैठिए, पढ़ना शुरू करते हैं इसको आगे। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, अभी मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको बताया भी था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अभी मैंने क्या बताया था, कैसे नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। आप कहोगे भैया आपने बताया था नेचुरल नंबर। कैसे नंबर, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकृतिक संख्या। अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इनको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। एन को इसको डिनोट करते हैं एन से, किससे, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। ये क्या है आपके नेचुरल नंबर। इन्हीं नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। बेटा बहुत बच्चों को नहीं पता होती ये चीज़ें, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ लो इनको क्या होती हैं ये। इधर आइए, ये सब आपके माइनस में लिखे गए हैं, तो ये हो जाएंगे आपके निगेटिव, निगेटिव इंटीजर नंबर। हिंदी में बोलेंगे इनको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होती है समझिए। देखो धनात्मक पॉजिटिव क्या होता है, ये धनात्मक पॉजिटिव ये होता है आपका प्लस। क्या होता है, प्लस। धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव। निगेटिव क्या होता है आपका, ऋणात्मक, ये होता है आपका माइनस। बस सिंपल है। अब ये वाले सब प्लस में है ना, सब प्लस में है। हम क्या करते हैं, बस प्लस लिखते ही तो नहीं है, बाकी किस में है, ये सब प्लस में है। तो हमारी ये जो डिजिट है, ये सभी डिजिट क्या बन जाएंगी आपकी, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी धनात्मक है और पूर्णांक है और पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव है और कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। यहाँ पे क्या लिखा, धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक। आया समझ में। अब यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो इनको उठा के आप इधर ले आइए। कहाँ से, यहाँ से उठा के देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आई बात समझ में। मैंने लिखा, देखो एकदम समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, धीरे धीरे समझिए। पॉजिटिव इंटीजर, शॉर्ट में लिखा है धनात्मक पूर्णांक। क्या, धनात्मक पूर्णांक। कौन सी संख्या होती हैं भैया, ये वाली होती हैं, सॉरी सारी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। बात करते हैं निगेटिव इंटीजर। कौन सी, निगेटिव, जो यहाँ पर लिखी गई है निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या हो जाएंगी भैया, ये हो जाएंगी आपकी -1 -2 -3 -4 आगे तक आपकी इनफाइनाइट तक, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आई, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों को। ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपकी निगेटिव इंटीजर है। दोनों को उठा के मैंने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट लिख दिया।
लेकिन बीच में किसका पंगा आ रहा है? जीरो का। जीरो क्या है? तो बेटा आपका जीरो जो है ना ही तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही आपका निगेटिव इंटीजर है। क्या है? ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। अब फिर ये है क्या? ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना नेगेटिव है, ना धनात्मक पूर्णांक है, ना ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर भैया ये है क्या? आइए इसको देख लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये है आपका, थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, तो बेटा आपका जीरो जो है ना, ये आपका ओनली जीरो इंटीजर। रुको यार, साफ साफ लिखना है थोड़ा, इसको भी रफ कर देता हूँ। ओनली क्या है ये आपका? ओनली जीरो इंटीजर। ये आपका केवल ओनली जीरो इंटीजर है। इसका क्या मतलब होता है कि बेटा जीरो जो होता है ना, जीरो आपका जीरो जो होता है ना ही तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ओनली जीरो जीरो ही होता है। क्या होता है? जीरो जीरो। बताया था मैंने, आर्यभट्ट ने दिया है जीरो, इंडिया ने। ठीक है, क्या होता है? जीरो जीरो, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो इसलिए ना तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते ना नेगेटिव इंटीजर बोल सकते। हम इसको क्या बोलेंगे? ओनली जीरो इंटीजर। आया समझ में? इजी है? इजी नहीं है बेटा, इजी बनाया है। ओनली जीरो इंटीजर, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है, ओनली जीरो इंटीजर है। टक से बात समझ में आई होगी ये? मिटा दूं इसको अब? चलिए मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आएगा। ठीक है, बस ध्यान से पढ़िए और एक नोट्स बनाना मत भूलिए। नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं आपका। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर 2 इक्वल 9, तो इसका आंसर बनता है कि x बराबर, ये 2 हटेगा यहाँ से, 9 के ऊपर आ जाएगा, आंसर बनेगा प्लस माइनस 3। यानी एक तो आपका प्लस 3 बनेगा, एक माइनस 3 बनेगा। बहुत बड़ी बात है ये, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पहली बात तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भैया आपने यहाँ से 2 हट के इस पर रूट लग गया, ठीक है, लेकिन 9 का 3 कैसे बन गया? देखो ये जो 9 रूट में लिखा है ना 9, इसको हम ऐसे करते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम इसको लिख सकते हैं कितने फैक्टर में? 2, 3 इंटू 3। अब जब 2 पेयर बनते हैं तो हम एक 3 को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, आपको ये चीज़ें नहीं पता है छोटी छोटी भी, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है रूट वाला, उसको समझिए। मैंने वहाँ सारी चीज़ें बताई है। मैं एक और बता देता हूँ आपको, रूट 16। जैसे मुझे रूट 16 का पता करना है, तो 16 को यहाँ पे लेके आइए, इसके फैक्टर कीजिए। 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 1। इनको यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनके बनाते हैं पेयर। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब एक पेयर में से केवल एक बाहर आएगा, यानी इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे बढ़े, रफ कर दूं? तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ से 9 का 3 कैसे बनाया, प्लस और माइनस। अब भैया ये 2 वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर जो 2 है ना, ये होती है आपकी डिग्री। क्या होती है? डिग्री। जितनी डिग्री होगी उतने ही इनके आंसर आते हैं। डिग्री कितनी है? 2, तो आंसर कितने आएंगे? 2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ x बराबर √9। अब मेरे बच्चों आप बताइए, यहाँ पर डिग्री कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो 1 मानते हैं, तो आंसर कितना आएगा? ओनली
3। कितना आएगा? ओनली 3, माइनस वाला नहीं आएगा। आंसर केवल ओनली 3 बनेगा। जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके आंसर बनते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ भाई, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, चिंता मत करो। देखो इसको रफ कर दूँ। अगर कहीं पे लिखा है x⁻² इक्वल a, तो आंसर क्या दोगे आप भैया? प्लस माइनस a। दो वैल्यू आएंगी इसकी, एक प्लस का a, एक माइनस का a, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2। मैंने कहा x बराबर a, डिग्री कितनी है यहाँ पे? 1। तो आंसर कितना आएगा? x की वैल्यू आएगी ओनली √a, तो कितनी वैल्यू आएगी? ओनली a। ठीक है, अब ऐसे ही अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं करता हूँ x⁻² बराबर 0, x⁻² बराबर 0, तो यहाँ पर x डिग्री कितनी है? 2, तो वैल्यू कितनी आएंगी? प्लस माइनस 0। भाई 2 डिग्री हैं तो 2 ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन 0 ना तो प्लस होता है और ना माइनस होता है, मैंने भी आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ना प्लस होता है और ना माइनस होता है तो x की वैल्यू आएगी ओनली 0। इसी वजह से ना ही तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और ना ही इसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये प्लस होता है और ना माइनस होता, ओनली ये 0 ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओनली 0। ठीक है भाई, आया समझ में? अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ x बराबर √0, तब भी आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। x⁻² बराबर 4, तो आंसर क्या आएगा? x बराबर √4, आंसर क्या आएगा आपका? प्लस माइनस 2। गलत, क्योंकि डिग्री 1 है, आंसर कितना आना चाहिए? ओनली 2, प्लस माइनस वाला नहीं आएगा। ठीक है, +2 और -2 नहीं बनेगा, ओनली ये बनेगा। आया समझ में? अगर मैं इसको कर देता हूँ x² बराबर 4, अब बताइए डिग्री कितनी है? 2, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? प्लस माइनस 2, 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी पे एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं आप। हम रुकिए जरा।